मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सत्र 2024-25 कक्षा 9 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन समझेंगे कि हमको किस माह में कौन सा अध्याय पढ़ना है तथा मासिक परीक्षाएं कब कब संपन्न होंगी और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन कब होगा तथा वार्षिक परीक्षा कब होंगी। तो सर्वप्रथम हमको अप्रैल माह में हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का पढ़ना है। इसके पश्चात हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय केवल भक्तिकाल का पढ़ना है। साथ ही कबीरदास की साखी और प्रताप नारायण मिश्र के बात पाठ को पढ़ना है। तो ये हमको अप्रैल माह में, फिर मई में प्रेमचंद्र के मंत्र और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी पदावली, मीराबाई, संस्कृत वंदना को मई माह में पढ़ना है। और फिर मई माह में ही प्रथम मासिक टेस्ट का भी आयोजन होगा जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। इसके बाद जून माह में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। फिर ग्रीष्म अवकाश के पश्चात जुलाई माह में हमको एकांकी का स्वरूप, एकांकी के तत्व, एकांकी के प्रकार, एकांकी का उद्भव और विकास जुलाई माह में पढ़ना है। साथ में काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार और संस्कृत में सदाचारा पुरुषोत्तम रामा तथा दीपदान जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित है को जुलाई माह में पढ़ेंगे। इसके बाद जुलाई माह में द्वितीय मासिक टेस्ट का भी आयोजन होगा जो वर्णात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा। फिर अगस्त माह में हम हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना वर्तनी तथा विराम चिन्ह इनको समझेंगे। साथ ही रहीम दास के दोहों का भी अध्ययन किया जाएगा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के गुरु नानक देव को पढ़ेंगे। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी का अध्ययन किया जाएगा। फिर अगस्त माह में ही प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का भी आयोजन होगा जिसमें प्रोजेक्ट कार्य होता है। फिर सितंबर माह में हम संस्कृत के अंतर्गत सिद्धि मंत्र, संस्कृत व्याकरण, संधि समास, शब्द रूप, धातु रूप को पढ़ेंगे। साथ ही पुनर्मिलन जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है इसको भी पढ़ेंगे और महादेवी वर्मा की गिल्लू पाठ को भी सितंबर माह में ही पढ़ेंगे। फिर अक्टूबर माह में हमको संस्कृत के सुभाषितानि परमहंसा रामकृष्ण अध्याय को पढ़ेंगे। संस्कृत में अनुवाद, पत्र लेखन भी सीखेंगे। हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, तत्सव, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची एवं लोकोक्तियां भी अक्टूबर माह में पढ़ेंगे। फिर स्मृति जो कि श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पाठ है, दान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको भी अक्टूबर माह में पढ़ेंगे। इसके पश्चात अक्टूबर माह में ही अर्धवार्षिक परीक्षा का भी आयोजन होगा। फिर नवंबर माह में पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित अध्याय को पढ़ेंगे। फिर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, काका कालेलकर, सोहन लाल द्विवेदी जी उन्हें प्रणाम, अच्छा होता केदारनाथ अग्रवाल, ठेले पर हिमालय सोहन लाल द्विवेदी, तोता रविंद्रनाथ टैगोर, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क पाठ को भी नवंबर माह में ही पढ़ना है। इसके बाद नवंबर माह में ही हमको काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार को भी पढ़ना है। इसके पश्चात नवंबर माह में तीसरे मासिक टेस्ट का भी आयोजन होगा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगा। फिर दिसंबर माह में संस्कृत के अंतर्गत कृष्णा गोपाल नंदना, संस्कृत व्याकरण एवं पत्र लेखन को फिर पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम को भी दिसंबर माह में ही पढ़ना है। फिर एकांकी में नए मेहमान जो कि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित है, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर द्वारा, बादल को गिरते देखा है नागार्जुन, इन पाठों को भी पढ़ेंगे। इसके बाद दिसंबर माह में चतुर्थ मासिक टेस्ट का भी आयोजन होगा जो वर्णात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा। फिर द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन का भी आयोजन दिसंबर माह में ही होगा। जनवरी में हमको युगवाणी शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित पाठ को भी पढ़ेंगे। इसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होगी और फिर जनवरी माह में वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन होगा। फिर फरवरी में उन गृह परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और मार्च माह में
छात्रों के परीक्षा फल का वितरण होगा। तो इस प्रकार से पूरे एक सत्र 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन है और इसी विभाजन के अनुसार हमको पूरे सत्र में पाठों को पढ़ना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।